कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं। स्टारगेजर नामक यान में ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ते हुए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। आप उस सीमा तक जा रहे हैं जहां से लौटना असंभव है। खिड़की के बाहर तारे अजीब आर्क्स में मुड़ते हैं। उनकी रोशनी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से झुक जाती है। एक्रेशन डिस्क अरबों सूरजों की तरह चमकती है, जैसे वह इवेंट होराइजन की ओर खींचती चली जाती है। आप अपने जहाज को ब्लैक होल के चारों ओर एक साहसी कक्षा में ले जाते हैं। जहाज की प्रणालियां सामान्य हैं, जीवन समर्थन प्रणाली चल रही है और आप वैज्ञानिक अवलोकन शुरू करते हैं। आपके लिए समय सामान्य है। एक दिन, बस एक दिन जैसा महसूस होता है। आप पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल को संदेश भेजते हैं, जानते हुए कि सिग्नल को पहुंचने में सालों लगेंगे। लेकिन आपको पता नहीं कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सिर्फ आपके जहाज को नहीं, बल्कि समय को भी खींच रहा है। आपके लिए हर सेकंड पृथ्वी पर 1 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 दिन बन जाता है। आपके चारों ओर का ब्रह्मांड तेजी से बूढ़ा हो रहा है। आप एक टेम्पोरल बबल में हैं, धीमे समय की जेब में। ब्लैक होल एक प्राकृतिक टाइम मशीन है जो आपको भविष्य की ओर एकतरफा यात्रा का टिकट देती है। आपकी 24 घंटे की मिशन असल में सदियों में फैला हुआ छलांग है। इस यात्रा के परिणाम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बहुत दूर, बहुत भविष्य में, एक ऐसी दुनिया में जिसे आप शायद पहचान भी न सकें। क्या सचमुच मुमकिन है कि किसी का एक दिन बाकी सबके लिए 100 साल के बराबर हो जाए? क्या समय इतनी अलग अलग रफ्तार से बह सकता है? सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत की सीधी भविष्यवाणी। ब्लैक होल के पास बिताया गया एक दिन पृथ्वी पर 1 सदी के बराबर हो सकता है। ब्रह्मांड के पास एक ही मास्टर क्लॉक नहीं है। हर वस्तु, हर ग्रह अपनी घड़ी लेकर चलता है और उनकी चाल उनकी गति और गुरुत्वाकर्षण से तय होती है। किसी विशाल गुरुत्वाकर्षण स्रोत के पास, जैसे ब्लैक होल, समय का प्रवाह चरम पर मुड़ जाता है। जब अंतरिक्ष यात्री अपने 24 घंटे के मिशन को पूरा करता है, पृथ्वी पर पूरी 1 सदी बीत जाती है। इसका मतलब है कि समय कोई स्थिर पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक भौतिक वस्तु है जिसे खींचा और दबाया जा सकता है। ये विचार किसने खोजा? आइंस्टीन। समझने के लिए कि एक दिन कैसे 1 सदी बन सकता है, हमें 20वीं सदी की शुरुआत में लौटना होगा, एक महान भौतिक विज्ञानी के दिमाग तक, जिसने पूरे ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की फिर से कल्पना की। सदियों तक न्यूटन के ब्रह्मांड में समय एक सार्वभौमिक घड़ी था, हर किसी के लिए एक जैसा। लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि स्पेस और समय अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है, हर पर्यवेक्षक के लिए एक जैसी। सबके लिए प्रकाश की गति एक जैसी रखने के लिए स्पेस और समय को बदलना जरूरी था। समय धीमा हो सकता है, दूरियां सिकुड़ सकती हैं। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत गति के कारण समय के बदलने को बताता है, लेकिन आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण को भी इसमें शामिल किया। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के मुड़ने का नतीजा है। भारी वस्तुएं जैसे तारे अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं क्योंकि वो सूरज के भार से बने स्पेस टाइम के वक्रता का पालन करते हैं। इस नए ताने बाने में समय अब कोई स्थिर घड़ी नहीं था। ये एक नदी थी जो स्पेस टाइम के मुड़े हुए परिदृश्य में तेज या धीमी हो सकती थी। आइंस्टीन के सिद्धांत ने दिखाया, गुरुत्वाकर्षण समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण, उतना ही धीमा समय। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। पृथ्वी पर भी समुद्र स्तर पर समय पहाड़ की चोटी से थोड़ा धीमा चलता है। फर्क नैनोसेकंड्स का, लेकिन मापा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण हमारे समय की यात्रा की रफ्तार को लगातार बदलता रहता है। ब्लैक होल्स में यह प्रभाव चरम पर पहुंच जाता है। वहां समय लगभग अविश्वसनीय हद तक खींच जाता है। इवेंट होराइजन के करीब समय बाहर के पर्यवेक्षक की तुलना में बेहद धीमा हो जाता है। यही है वो कुंजी जिसे समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री का एक दिन पृथ्वी पर 1 सदी कैसे हो सकता है। जहाज की घड़ी यात्री के लिए सामान्य रफ्तार से चलती रहेगी, लेकिन हर सेकंड ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों के लिए बहुत लंबा वक्त हो सकता है। अब लौटते हैं हमारे अंतरिक्ष यात्री की ओर, जो में ब्लैक होल की कक्षा में है। टाइम डायलेशन की मात्रा ब्लैक होल के द्रव्यमान और कक्षा की निकटता पर निर्भर करती है। मान लीजिए
अंतरिक्ष यात्री ने ऐसी कक्षा ढूंढ ली है जहां यह चरम टाइम डायलेशन संभव है। उनके लिए मिशन सामान्य है, नाश्ता, वैज्ञानिक रीडिंग्स, डेटा विश्लेषण और दिन की लॉग एंट्री। 12 घंटे बीतते हैं, लेकिन धरती पर 50 साल गुजर जाते हैं। जिस दुनिया को उन्होंने छोड़ा था वो पूरी तरह बदल चुकी है। नई तकनीकें, नई संस्कृतियां, पुराने रिश्ते अब इतिहास बन चुके हैं। उनके भेजे संदेश अब बीते युग की निशानी है। जैसे ही मिशन डे पूरा होता है, धरती पर फिर 50 साल गुजर जाते हैं। अब के छोड़े हुए 100 साल हो चुके हैं। मानवता आगे बढ़ चुकी है, नई पीढ़ियां जन्म ले चुकी हैं। अंतरिक्ष यात्री के लिए यह बस एक दिन था, धरती के लिए एक सदी। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का यह अद्भुत विचार सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि पॉप कल्चर में भी दिखा है। 2014 की फिल्म ने इसे शानदार ढंग से पेश किया। फिल्म में अंतरिक्ष यात्री एक ब्लैक होल के पास के ग्रह पर उतरते हैं, जहां हर घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। मिशन के दौरान वे सतह पर 3 घंटे बिताते हैं, लेकिन उनके साथी के लिए, जो ऑर्बिट में है, 23 साल बीत जाते हैं। लौटने पर वे अपने साथी को बूढ़ा पाते हैं। उसने 2 दशक अकेले बिताए। उनके लिए ये बस कुछ घंटे थे, लेकिन पृथ्वी पर 2 दशक गुजर चुके थे। फिल्म ने इस वैज्ञानिक सिद्धांत को भावनात्मक गहराई दी। भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न ने फिल्म की वैज्ञानिक सटीकता सुनिश्चित की, ने दिखाया कि एक दिन आपके लिए, दूसरों के लिए पूरी जिंदगी हो सकती है। ब्लैक होल्स के बिना भी ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौजूद है। जीपीएस, जिसका आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, आइंस्टीन के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी से ऊपर तेज गति से घूमते हैं और उनके लिए समय अलग रफ्तार से चलता है। स्पेशल रिलेटिविटी के कारण उनकी घड़ियां धीमी चलती हैं। जनरल रिलेटिविटी के कारण वे तेज। दोनों प्रभाव मिलकर सैटेलाइट्स की घड़ियां धरती की घड़ियों से रोज 38 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। अगर इस फर्क को न सुधारा जाए तो जीपीएस हर दिन 10 किलोमीटर तक गलत हो जाएगा। इंजीनियर्स सैटेलाइट्स की घड़ियां पहले से ही धीमी सेट करते हैं ताकि ऑर्बिट में वे सिंक्रोनाइज रहें। अगली बार जब आप जीपीएस इस्तेमाल करें, याद रखें आप आइंस्टीन की थ्योरी का सीधा फायदा उठा रहे हैं। अब पूरी करते हैं हमारे अंतरिक्ष यात्री की कहानी। एक दिन के मिशन के बाद धरती की ओर लौटता है। अंतरिक्ष यात्री को लगता है वे हीरो की तरह लौटेंगे, मगर सच्चाई अलग है। यात्रा में उनके लिए कुछ साल बीतते हैं, लेकिन धरती पर एक सदी। मिशन कंट्रोल की आवाजें, भाषा सब बदल चुके हैं। वे एक जीवित टाइम कैप्सूल बन चुके हैं, एक भूला हुआ अतीत। हर परिचित चेहरा, हर रिश्ता अब इतिहास है। नई दुनिया, नई तकनीकें, अजनबी लोग। वे अपने ही घर में अजनबी हैं। उन्हें सम्मान तो मिलता है, लेकिन अकेलापन भी। उन्होंने अपनी जगह, अपना समय छोड़ दिया, भविष्य में छलांग लगाने की कीमत चुकाई। क्या यह टाइम ट्रैवल है? हां, मगर सिर्फ भविष्य की ओर। ब्लैक होल के पास बिताया गया एक दिन आपको 100 साल आगे पहुंचा सकता है। आप अतीत में नहीं लौट सकते। ये एकतरफा यात्रा है। समय की नदी अलग अलग जगहों पर अलग रफ्तार से बहती है, लेकिन हमेशा आगे। इस यात्रा की कीमत है आपको अपने समय, अपने लोगों को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। क्या कोई ये बलिदान देगा? शायद कोई जो भविष्य में इलाज चाहता हो या मानवता का ज्ञान बचाना चाहता हो। ब्लैक होल्स सिर्फ ब्रह्मांडीय रहस्य नहीं, बल्कि समय की असली प्रकृति को उजागर करते हैं। वे दिखाते हैं कि एक दिन में एक सदी समा सकती है। तो सोचिए, अगर आपको पर टिकट मिले, क्या आप भविष्य देखने जाएंगे? अपने आज की कीमत पर आप क्या पाना चाहेंगे?